नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट के साथ में, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस और इसके लिस्टेड कंपनीज के मोमेंटम में। एज़ यूजुअल ग्लोबल मार्केट से अगर हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हम हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं यूएस स्टॉक मार्केट से। तो यूएस स्टॉक मार्केट जो है कल की डेट में तीनों मेजर इंडेक्सेस अराउंड डाउ जोन्स, एस&पी एंड नेस्डैक जो है अराउंड 0.2% के आसपास पॉजिटिव साइड में क्लोज दिए हैं। और कहीं ना कहीं ये लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी इन्होंने दिखाई है। जिस तरह से जॉब कट्स के नंबर जो जिस तरह से आ रहे थे वो कहीं ना कहीं एक तरह से स्लो हुए हैं। उन्होंने ये एक तरह से सिग्नल दिया है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जब सितंबर में फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग होने वाली है वहाँ पे वो रेट कट शायद ले सकते हैं। इस होप में लोएस्ट लेवल से मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने को भी मिली है और कल की डेट में भी यूएस मार्केट ने अपने आप को रिकवरी के ऊपर के लेवल पे अपने आप को सस्टेन किया है। इसी का अगर हम वाइस वर्सा इफेक्ट अगर हम देखें, कैस्केडिंग इफेक्ट अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट पे भी देखने को मिला है। कल की डेट में यूरोपियन मार्केट के जो मेजर इंडेक्सेस हैं वो भी ऑलमोस्ट मिक्स टू पॉजिटिव साइड ही रहे। तीनों मेजर इंडेक्स जो है यूरोप के एफटीएसई, सीएसी एंड डैक्स, इनमें से एफटीएसई 0.4% नेगेटिव रहा, बट सीएसी और डैक्स जो कि जर्मनी और फ्रांस के इंडेक्सेस हैं ऑलमोस्ट 0.4% एंड 0.8% के आसपास पॉजिटिव साइड में रहे। एशियन मार्केट्स की ओर अगर हम देखें एशियन मार्केट में जापान का निकेई 3.5% पॉजिटिव, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स 1.1%, हैंगसेंग 1.2%, ताइवान वेटेड 2% पॉजिटिव रहा, दक्षिण कोरिया का कोस्पी वो 2% एंड सेट कंपोजिट 1%, जकार्ता कंपोजिट 0.3%। मीन्स ऑलमोस्ट ऑल ग्लोबल मार्केट पे यूएस मार्केट के मोमेंटम का पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है इंडियन इकोनॉमी से लेके। इंडियन इकोनॉमी की ओर में कल की डेट में डेटा रिलीज़ किया गया था अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का, जो कि लास्ट मंथ के कंपैरिजन में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हुई है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट मंथ का जो डेटा आया था जून वाला, उसमें 6.7% पे ये डेटा था, जबकि अभी ये जो लेटेस्ट डेटा आया है वो 6.6% पे आया है। ये शो कर रहा है कहीं ना कहीं कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी कम हुई है। मीन्स रोज़गार थोड़े से बढ़ रहे हैं। ये उस पेस पे भी नहीं बढ़ रहे हैं जितना मार्केट को एक्सपेक्टेशंस हैं या जितना देश को या इकोनॉमी को एक्सपेक्टेशंस है, बट स्लो एंड स्पीडली ये अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से ग्राउंड लेवल पे हमारे लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करते हैं वो आ रही है इन्फ्लेशन को लेके। अभी अराउंड 11-12 ऑफ अगस्त को डेटा आया था सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, जहाँ पे ये शो हुआ था कि जो सीपीआई है वो हमारे 5 ईयर लो के आसपास पहुँच गई थी और जो डेटा था वो 3.5% पे आया था इन्फ्लेशन की रीडिंग। अभी होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो रिलीज़ किया गया है एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो डेटा आया है जुलाई मंथ के लिए वो 2% पे आया है एंड ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुआ है। राइट, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव है कि अगर होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन कम हो रही है ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि इसका जो इफ़ेक्ट है नेक्स्ट मंथ में सीपीआई डेटा में हमें देखने को मिल सकता है। चांसेस है कि नेक्स्ट मंथ का जो सीपीआई का डेटा आएगा वो शायद इसी लेवल पे या और भी कम होके आ सकता है। इन्फ्लेशन के लेवल पे ये हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है कि हम इसको ईजिली या काफ़ी कंफर्टेबली वे में इसको मैनेज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें फ्रेंड, जिस तरह से प्रीवियस डे में न्यूज़ आई थी कि एप्पल जो कि अपने बिजनेस को इसने काफ़ी तेज़ी से एक्सपांड किया है एंड ओवरऑल अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री में किसी भी एक कंपनी ने इतना फास्ट ग्रोथ नहीं शो किया। अराउंड 3 to 4 ईयर्स के टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो एप्पल है, एप्पल का जो इंडिया बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा उसने ग्रोथ दिखाई है एंड उसमें ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का उन्होंने अपना बिजनेस किया है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। उसी चीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो वर्ल्ड की अनदर कंपनीज़ के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। उन्हीं में से एक है बोइंग, जो कि वर्ल्ड की टॉप एरोप्लेन
या एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है, प्लस ये यूएस की वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस कंपनी भी है। तो जिस तरह से अभी लास्ट टू लास्ट ईयर इंडिगो एंड जो टाटा एयरलाइंस है, जिसको एयर एयर इंडिया भी कहा जाता है, उनकी ओर से वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट एयरप्लेन ऑर्डर्स प्लेस किए गए थे, जिसमें कि बोइंग कहीं ना कहीं एयरबस से पीछे रह गया था। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बोइंग प्लान कर रहे हैं अपने इंडिया के अंदर ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि इंडिया की जो अपकमिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको बोइंग ग्रैब कर सके। सो इंडिया जो बोइंग है वो टर्न अराउंड कर रहा है, वो इंडिया को एक तरह से काफ़ी पोटेंशियल हब देख के रूप में देख रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे। तो ये हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है कि जो वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनीज़ है वो इंडिया की ओर मूव करना स्टार्ट कर रही हैं। सो ये कहीं ना कहीं अनादर कंपनीज़ को भी एक तरह से मोटिवेट करेगा कि वो इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी, मेंटेनेंस फैसिलिटी ये इस्टेब्लिश करें। और ओवरऑल लेवल पे अगर हम बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी इससे काफ़ी अच्छी ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें, सो वो आ रही है स्टार्टअप फंडिंग को लेके। सो फ्रेंड्स, 2020 का जो कोविड क्राइसिस हुआ था एंड उसके बाद रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से महंगाई या इन्फ्लेशन वर्ल्ड में जिस लेवल पे बढ़ी थी, उसकी वजह से पूरा सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इसमें डाउनफॉल हमें देखने को मिला था। प्लस स्टार्टअप फंडिंग भी एक तरह से पूरी ड्राई हो चुकी थी, वहाँ पे स्टार्टअप्स को कोई फंडिंग नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स सक्सेस होने से पहले ही जो है बैंकरप्ट्स हो गए थे। तो इस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे। अभी अगर हम बात करें जिस तरह से इकोनॉमी वापस से रिबाउंड करना स्टार्ट की है, सो स्टार्टअप्स लेवल पे भी फंडिंग मिलना उनको स्टार्ट हो गई है। सो अभी ये इकोनॉमिक टाइम्स की ओर से रिपोर्ट किया गया है कि स्टार्टअप फंडिंग जो है उसमें अराउंड 170% का जंप हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें देखने को मिला है। सो हमारी इकोनॉमी को लेके या स्टार्टअप जो एक कम्युनिटी है, स्टार्टअप इकोनॉमी है हमारी, उसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि आज की जो स्टार्टअप कंपनीज़ है वही फ्यूचर में बड़ी कंपनी या बिगर कंपनीज़ का रूप लेती हैं। सो स्टार्टअप्स जितना ज़्यादा सक्सेस होंगे या स्टार्टअप्स के लिए जितना कंफर्टेबल रास्ता मिलेगा बिजनेस करने के लिए, इकोनॉमी उतना ही तेज़ी से ग्रो करती है। सो ये भी हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है फॉरेक्स रिजर्व को लेके। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा वरिंग सिचुएशन है हमारे लिए, राइट। बट इंडिया, अगर हम बात करें, इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है अपने ऑल टाइम हाई $673.8 बिलियन के आसपास हाई टच किया था इसने लास्ट वीक में। एंड अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से डेटा डिक्लेयर किया गया है 16 अगस्त को, जिसमें इन्होंने शो किया है कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें 4.8 बिलियन डॉलर का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। एंड जो लेटेस्ट नंबर है वो आ रहा 670.12 बिलियन डॉलर। ये हमारे लिए थोड़ा सा वरिंग है बट नॉट एट ऑल, क्योंकि हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे अभी चल रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व के लेवल पे। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की हम बात करें, वो आ रही है फॉक्सकॉन को लेके। सो फॉक्सकॉन जो कि एप्पल का वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, वो कर्नाटका के अंदर अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको और इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। जिस तरह से 2 से 3 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि एप्पल का इंडिया बिजनेस अराउंड 2 लाख करोड़ के बिजनेस मार्क को रेवेन्यू को क्रॉस कर चुका है इंडिया के अंदर, और 50 साल के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट, सबसे ज़्यादा अच्छी बिजनेस ग्रोथ एप्पल ने शो की है इंडिया के अंदर पूरे इंडियन इंडस्ट्रीज़ की हिस्ट्री में। सो उसी को कंटिन्यू करते हुए, उसी से एक तरह से मोटिवेट होते हुए फॉक्सकॉन जो है अपनी कर्नाटका यूनिट को वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रूप में इसको कन्वर्ट करना चाह रहा है। मतलब इसमें इसका और एक्सपांसर इसमें करना चाहते हैं, इसमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए इंडियन इकोनॉमी के लिए प्लस अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कि इससे और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है भारतीय एयरटेल ग्रुप को लेके। सो जिस तरह से अभी ब्रिटेन की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउन टर्न में चल रही है, भारतीय एयरटेल
जो वहाँ ब्रिटेन की एक टेलीकॉम कंपनी है, ब्रिटिश टेलीकॉम, जिसको बीटीवी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, उसको उसमें अपना स्टैक परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एंड भारतीय एयरटेल ग्रुप अराउंड $1.8 बिलियन का डेट उठाएंगे मार्केट से, जिसको कि यूज़ किया जाएगा बीटी स्टैक परचेज करने में। तो कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल ग्रुप अपना एक्सपांसन अब अफ्रीका के साथ साथ यूरोप में भी कर रहा है। तो भारतीय एयरटेल या एयरटेल ग्रुप के लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है एस्कॉर्ट कुबोटा को लेके। एस्कॉर्ट कुबोटा यूपी में अराउंड 4,500 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। एंड ये अगर होता है सो हमारे लिए प्लस कंपनी के लिए, कंपनी के बिजनेस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए ये एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है जेएसडब्ल्यू ग्रुप से लेके। लास्ट ईयर जेएसडब्ल्यू ग्रुप की एक काफ़ी बड़ी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का आईपीओ आया था। उसी को फॉलो करते हुए इस ईयर अराउंड जेएसडब्ल्यू की नेक्स्ट कंपनी जो कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट है, उसके आईपीओ की प्लानिंग चल रही है। इन्होंने सेबी के पास में अपने पेपर्स डीआरएचपी फाइल कर दिए एंड इस इश्यू का साइज़ अराउंड 4,000 करोड़ रुपीज़ हो सकता है। इसमें कुछ फ्रेश इश्यूज भी रहेंगे एंड कुछ ऑफर फॉर सेल भी रहेगा। सो जेएसडब्ल्यू ग्रुप अपनी न्यू कंपनी को लिस्ट करने वाला है मार्केट में, तो मे बी यहाँ पे एक अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग भी देखने को हमें मिल सकती है। एंड जेएसडब्ल्यू की काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रियल हिस्ट्री रही है प्रीवियस टाइम में, सो हम इसको यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।